एक शांत घने जंगल के बीच एक औरत अकेली चल रही है। तभी अंधेरे में से एक डेमोनिक आवाज आओ उसे अपनी तरफ बुलाती है और अगले ही पल वो औरत गायब। सीन कट। हम पहुंचते हैं ताइवान के एक छोटे से शहर में जहां उसी औरत के मिसिंग पोस्टर हर जगह लगे हैं। भीड़ के बीच एक औरत पोस्टर को देखकर धीरे से कहती है, जल्दी वापस आना। वो अपने घर जाती है, अपने पोते हो के लिए नाश्ता तैयार करती है, पोते को उठाने जाती है पर हो नहीं उठता। वो चुपचाप चली जाती है और थोड़ी देर बाद हो जागता है। ग्रैंड माँ, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? ऑफिस लेट हो गया। जल्दी जल्दी तैयार होकर निकलता है पर अपना टिफिन घर पर ही छोड़ देता है। घर में अब ग्रैंड माँ अकेली है। तभी फिर वही डेमोनिक वॉइस। वो पूरे घर की तलाशी लेती है पर कोई नहीं। और अचानक पैर फिसलता है, गिर जाती है और देखती है फर्श पर खून। तभी पीछे से दो ठंडे हाथ उन्हें छूते हैं और उनके चेहरे का रंग काला पड़ जाता है। अब एंट्री होती है यूचिन की। हो की बेस्ट फ्रेंड और म्यूजिक आर्टिस्ट। हो एक प्रॉपर्टी एजेंट है। घर दिखाते वक्त उसे किसी आवाज का एहसास होता है। जब पीछे जाता है तो वहां अपना टिफिन पड़ा पाता है। उसे लगता है ग्रैंडमा लेकर आई होंगी। कॉल करता है पर कोई जवाब नहीं। रात को हो और यूचिन मिलते हैं। हो उसे नया घर दिखाता है और वहीं प्रपोज करता है पर यूचिन मना कर देती है। ग्रैंडमा नाराज होंगी। हो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दोनों ग्रैंडमा के घर जाते हैं। वहां ग्रैंडमा नहीं मिलती। फिर हो देखता है वो बाहर जा रही है, मगर अजीब बात, यूचिन को वो दिखती ही नहीं। अगली सुबह उसी शहर में हलचल। वो मिसिंग लेडी वापस आ गई। हो पूछता है, आपने मेरी ग्रैंडमा को देखा? वो अजीब रिएक्ट करती है और माफी मांगती है। दोपहर में हो को एक पार्सल मिलता है। अंदर है उसी मिसिंग लेडी का कैमरा। वो फुटेज देखता है। ग्रैंडमा अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूम रही है और पीछे पीछे चल रही है एक अजीब सी बच्ची लाल ड्रेस में, जो उनमें से नहीं लगती। ऑफिस में सबको एक अजीब सड़ी हुई स्मेल आने लगती है। रात में हो गार्ड के साथ उस मिसिंग लेडी के घर जाता है। घर अंधेरा और सुनसान। तभी वही लाल ड्रेस वाली लड़की सामने और अगले ही पल गायब। खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद। दबाव, डर, ठंड और एक अजीब मौजूदगी का एहसास। किसी तरह बाहर निकलते हैं। हो उल्टी कर देता है। बाद में कैमरे की तस्वीरें देखते हैं। उसमें वही लाल ड्रेस वाली लड़की उसकी ग्रैंडमा को खींच कर ले जा रही है और कल रात के फुटेज में दिखता है जब वो घर से बाहर आए थे उनके साथ वो लड़की भी थी। अब हो समझ जाता है ये कोई इंसान नहीं, ये उस बच्ची की आत्मा है जो उसे और उसकी ग्रैंडमा को परेशान कर रही है। अगली सुबह हो को लगता है जैसे ग्रैंडमा उसे जगा रही हो, लेकिन आंख खुलते ही वहां कोई नहीं। रात गहरी थी और हो अपने कमरे में बेचैन। अचानक उसकी आंखें बंद होते ही वो सपनों की गहराई में चला जाता है। वहां वो खुद को बच्चा देखता है, अपनी ग्रैंडमदर के साथ जो उसे प्यार से खाना खिला रही है, उसके लिए गाना गा रही है। पर अचानक कहीं से एक अजीब सी आवाज उसके कमरे से आती है। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलता है और देखता है फर्श पर बहुत सारा खून और उसी खून के बीच खड़ी है वो बच्ची मोयोजिन। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान और हो का चेहरा बदलने लगता है और तभी झटके से उसकी आंख खुल जाती है। ये सिर्फ एक सपना था या कोई संकेत? सुबह बाहर जाते वक्त उसे अपनी ग्रैंडमदर दिखती है। वो उन्हें कसकर गले लगाता है जैसे बरसों बाद मिला हो, पर उसके हाव भाव बदल चुके थे। यूचिन को ये सब अजीब लगता है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में बच्चों के वार्ड के सामने खड़े होकर वो अचानक यूचिन से पूछता है, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करती? वो कहती है, अभी जवाब नहीं दे सकती। फिर उसे चुप कर आती है क्योंकि बच्चे रो रहे थे। पर तभी यूचिन को एहसास होता है वहां तो कोई बच्चा था ही नहीं। वो दोनों ग्रैंडमदर के घर जाते हैं और तभी यूचिन की आंखों के सामने वही मोयोजिन अगले ही पल गायब। और अब यूचिन देखती है हो अपनी ग्रैंडमदर का खाना समझकर जिंदा कीड़े खा रहा है। वो भागकर सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है और सब बताती है। लेकिन जब दोनों लौट कर आते हैं वहां न हो है न कीड़े। इधर पुलिस ग्रैंडमदर को हाईवे पर ढूंढ लेती है। हालत बहुत खराब। गार्ड घर में रिचुअल कर रहा है ताकि उस दानवी आत्मा को भगा सके। यूचिन होके ऑफिस जाती है। पता चलता है वो वहां भी नहीं। फिर गार्ड कॉल करता है, ग्रैंडमदर मिल गई है। हॉस्पिटल में मिलने पर ग्रैंडमदर अजीब व्यवहार करती है और यूचिन से माफी मांगती है। फिर अचानक उल्टी, जिसमें एक जिंदा कीड़ा, और सबसे डरावनी बात, उस कीड़े के मोयोजिन का चेहरा था। रात को यूचिन के कमरे में कैमरा और लैपटॉप अपने आप चालू। एक आवाज,
उसकी नींद तोड़ देती है और देखती है उसके बिस्तर पर खून ही खून और सामने मोयो जिन, उसका खून ठंडा कर देने वाली मुस्कान। और फिर वो गायब। अगली सुबह हॉस्पिटल से लौटने के बाद ग्रैंडमदर यू चिन को एक बॉक्स देती है जिसमें होते हैं हो के बचपन के जूते, और फिर कहती है इन जूतों के बदले मोयो जिन मुझसे हु को मिलने देगी। यू चिन को शक होता है। वो गार्ड से कहती है ग्रैंडमदर पर नजर रखना, लेकिन गार्ड का खुद का बिहेवियर अजीब। शाम को ऑफिस में बैठी यू चिन को एक रहस्यमयी कॉल फोन पर सिर्फ 2 जगहों के नाम वो तुरंत नोट कर लेती है, और तभी पुलिस का फोन ग्रैंडमदर फिर से मिसिंग है। यू चिन पुलिस को बताती है मुझे पता है वो कहाँ होंगी, और उन्हें जंगल और माउंटेन की तरफ ले जाती है। ग्रैंडमदर के घर पर वो एक फोटो देखती है, उसमें वो और हो। पीछे लिखा है वो 5 साल में इससे शादी करेगा। यू चिन फूट फूट कर रो पड़ती है, क्यों मैंने अभी तक उससे शादी नहीं की। जंगल में पुलिस ग्रैंडमदर को ढूंढ निकालती है। अब टारगेट हो। एक पुलिस ऑफिसर कहता है ये पहाड़ शक्तिशाली है, यहाँ से कई लोग लापता हुए हैं और हर पेड़ पर डीमन। अगली सुबह सर्च ऑपरेशन फिर शुरू। यू चिन टीम से अलग होकर देखती है एक विशाल कीड़ा डर से फ्लेयर चलाती है। वो भाग जाता है, लेकिन चारों तरफ पेड़ों में फंसी लाशें, उनकी आत्माएं यहीं कैद। अचानक उसका पेट फूलने लगता है और वो जन्म देती है एक बड़ा बच्चा जो कहता है मामा, और पूछता है क्या आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। यू चिन रोते हुए गले लगाती है माफ कर दो, लेकिन ये मोयो जिन का खेल था, उसके गिल का फायदा उठाना। यू चिन झटके से जागती है अपने बिस्तर पर। फिर बाहर वो हो को देखती है जो कहता है ग्रैंडमदर को पागल खाने में छोड़ आया हूं। यू चिन को यकीन नहीं, और तभी हो का चेहरा बदलता है। वो फ्लेयर चलाती है और सच्चाई सामने, वो असल में पहाड़ पर है, पेड़ों में अजीब क्रिएचर। हो एक ट्री में फंसा, वो उसे छुड़ाती है, पर मोयोजिन हमला करती है और यूचिन के सामने एक भयानक क्रिएचर में बदल जाती है। मोयोजिन उसके गिल्ड को उकसाती है, पर यूचिन फ्लेयर उसकी आंख में मार देती है। वो चीखती है और भी डरावनी शक्ल में बदल जाती है। तभी पुलिस आसमान में फ्लेयर दागते हैं, हर तरफ रोशनी, और सारे क्रिएचर भाग जाते हैं, सब सेफ। जिंदगी नॉर्मल हो और यूचिन की शादी और वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ नए घर में। पर डिनर के दौरान दीवार पर रेंगता वही कीड़ा, और फिर सोनोग्राफी में उनका बच्चा जिसकी आंखें पूरी तरह काली, स्क्रीन काली, द एंड।